मुझे लगता है इंडस्ट्री में एक चेंज की ज़रूरत है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको जब मैं देख रही थी मुझे लगा यार इतनी ज़्यादा क्या एक्सटेंड बॉम्बे जैसे शहरों में और जब हम जैसे लोग आते हैं बाहर, मुझे लगता है लोग ना आप जैसे काम करते हो ना आपको रिस्पेक्ट भी उसी के हिसाब से तोल के दी जाती है। रहने के हिसाब से अगर मुझे बोला जाए मेरे पास करोड़ रुपए पड़े हो तो मैं चंडीगढ़ में बंगला लूंगी पर मुंबई में नहीं। एक तो बड़ा फेमस होता है रोगन जोश हो गया, ठीक है, रोगन जोश हो गया, यखनी हो गई जो दही वाली हमारा मीट होता है, ठीक है, दैट इज माय फेवरेट। मैंने उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा। क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? मूवी और सीरीज? इट्स अ सीरीज। ओके, ग्रेट। एंड अभी मैं उसका नाम नहीं दे सकती। 1 2 ओके फाइन। वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, तो आप एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, डेंटिस्ट भी हैं, सुंदर भी हैं, और क्या क्या खूबियां आपके अंदर? I can sing. You can sing as well. ओके, डांस भी कर लेती है। मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस की सारी क्वालिटीज टिक मार्क कर रखी है आपने। मतलब मेहनत की है। मेहनत की है सर्टेनली, राइट। लेकिन उसके अलावा और क्या ऐसी खूबी है जो लोगों को नहीं पता रहमत के बारे में? कैन शी कुक? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो बिरयानी कब खिला रहे हैं आप? बहुत जल्द। क्या खाना है आपने? कश्मीरी मैंने बोल दिया वाज़वान। वाज़वान हो जाए तो और क्या चाहिए होगा? फिर तो वाज़वान हो गया, फिर तो दावत पूरी हो गई है। कैन यू कुक वाज़वान? हाँ, मम्मा ने सब सिखाया। तो अगर किसी को नहीं पता हो, रोगन जोश, तो अगर किसी को नहीं पता हो वाज़वान में क्या क्या होता है, और क्योंकि उसमें आई बिलीव स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सर्व की जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप नहीं, उसमें टोटल आई थिंक मोर देन, बिकॉज इट्स मुस्लिम कल्चर का है वो सारा कुछ, तो मोर देन 20 तरह के नॉन वेज डिशेस एक साथ डिफरेंट आपको सर्व की जाती हैं। तो इतना कोई आपने देखा खाते हुए? लाइक 20 खाते हैं? 20 खा लेते हैं? खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ वो 20 डिशेस क्या है? यार अब 20 मेरे घर में नहीं बनेगा, बट मैंने शादियों में जाके देखा। बट स्टिल लेट्स नेम इट, लेट्स गो। एक तो बड़ा फेमस होता है रोगन जोश हो गया, ठीक है, रोगन जोश हो गया, यखनी हो गई जो दही वाली हमारा मीट होता है, ठीक है, दैट इज माय फेवरेट, और गुश्ताबा, रिश्ता, और चिकन तो होता ही है, मटन बहुत तरह तरह के, और एक तो यखनी हो गया दही वाला, मटन थोड़ा और राड़ा जैसे आप लोग कह लो जो बहुत सारे पंजाबियों में भी होते हैं, तो चिकन के भी डिफरेंट तो मुझे 4-5 पता है। 20 सब वो क्या बनाते हैं मुझे नहीं पता, पर 20 तो मैंने भी नहीं खाए हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मुस्लिम कल्चर, वेडिंग, सो दे डू वेल। तो जब श्रीनगर की लड़की दिल्ली में जाती है, मुंबई में जाती है, अब कश्मीर सर्टेनली जाना जाता है कि भाई खाने पीने के मामले में बहुत बढ़िया है, टेस्ट है, स्पाइसेस सब कुछ है, लेकिन जब दिल्ली का खाना चखती है सबसे पहले तो कैसा लगता है? खासकर स्ट्रीट फूड, छोले भटूरे एंड ऑल। मैं नहीं हूँ बिग फैन। यू नॉट अ बिग फैन ऑफ छोले भटूरे और दिल्ली फूड? दिल्ली फूड यार मैंने दिल्ली भी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, ओके, बिकॉज माय मॉम इज फ्रॉम दिल्ली एंड बचपन भी थोड़ा हमने वहाँ बिताया, बट ज़्यादा दिल्ली नहीं गए हैं, मतलब नानके मेरे वहीं रहते हैं। दिल्ली किस पार्ट से? दिल्ली यार हमारा घर तिलक नगर, ओहो, राजौरी गार्डन, तिलक नगर। स्वाद का नगर है वो तो, तिलक नगर तो। आप कैसे मतलब दूर रह गए इन सब चीजों से? बड़ा मुझे दिल्ली में स्पेशली मोमोज मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए, डिफरेंट तरह के। वो मुझे स्ट्रीट फूड में बहुत पसंद था, क्योंकि जब आई थिंक मोमोज जब आए थे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो मैंने देखा था कि दिल्ली में बहुत डिफरेंट तरह के बनने लग गए थे, फ्राइड मोमोज। मैंने वहाँ से देखा था, ओह माय गॉड, फ्राइड मोमोज भी होते हैं, शेजवान मोमोज। हाँ, पता नहीं क्या क्या नूडल्स वाले मोमोज, डिफरेंट सो ये मोमोज वाली बात कह के अब आप एक सर्टिफाइड दिल्ली बन चुके हैं, है ना? मोमोज, हाँ, मोमोज कहने के बाद तो दिल्ली का ठप्पा लग चुका आपके ऊपर। मोमो बोलना चाहिए, राइट? मोमोज ही बोलो यार, मोमोज ही बोलना चाहिए। मैं राघव जुआल नहीं हूँ। आई वोंट गेट ऑफेंडेड यार, डोंट वरी। लेकिन उससे आगे बढ़ के अगर आप मुंबई जाते हैं, वहाँ के स्ट्रीट फूड का क्या नजारा है? वहाँ का तो यार आई थिंक वड़ा पाव इज वेरी फेमस। वड़ा पाव, पाव भाजी, सेव पूरी, गोलगप्पे, साउथ इंडियन बहुत स्वाद होता है वहाँ का। बनाना लीफ चले जाओ, दक्षिणायन चले जाओ, आउटस्टैंडिंग साउथ इंडियन। By looking at you at first glance, it doesn't seem that you are a foodie. I'm a big foodie. तो पचाते कैसे हो? ऐसा कितना घंटों का वर्कआउट होता है? मैं बहुत खाती हूँ। मुझे ये बोला जाता है कम खाओ, आप जिस फील्ड में आप कम खाओ, बट मैं बहुत फूडी हूँ। मैं मीठा इतना खाती हूँ, गजरेला जाऊंगी खा लूंगी भर के, रसमलाई भी खा लूंगी, सब। मतलब खाने में नहीं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। अब एक चीज है कि मर जाना है कल को, खाओ यार। सही बात है, मन को नहीं मारना चाहिए। मन को नहीं मारना चाहिए। लेकिन आप श्रीनगर से आती हैं, अब पता नहीं ये सवाल आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, कि आपको घूमना कहाँ कहाँ और पसंद है? कश्मीर इज इंडीड अ मैं वही कहना कि आप कश्मीर से आते हो, तो इसके अलावा क्या पसंद है? नहीं यार, आई थिंक मुझे इंडिया में मैं बताऊं तो मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 6-7 साल तो मैंने अपनी डॉक्टरी को दे दिए, 12th तक आप पढ़ते हो इतना, फिर उसके बाद डॉक्टरी को इतने ज़्यादा टाइम कहाँ, आप कहाँ घूमोगे, इतनी मेहनत आपको देनी पड़ती है।
फिर उसके बाद भी डॉक्टरी के बाद भी मुझे बहुत कम टाइम मिला, बिकॉज फिर मैं अपने करियर इस इस जर्नी की और मैंने इतनी मेहनत की उसमें लग गई, तो मैं बहुत कम घूम पाई. बट आई थिंक मैं फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगी. फेवरेट स्पॉट, फेवरेट प्लेस? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी. न्यूयॉर्क पसंद आ गया आपको? आई लव न्यूयॉर्क, मैनहट्टन. ओह, वहीं पर मतलब जो प्लाजा है उनका, वहीं पर खींच के फोटो बढ़िया से, लाइक टिपिकल टूरिस्ट. टाइम स्क्वायर. हाँ, टाइम स्क्वायर. मतलब मुझे आई थिंक आउट ऑफ इंडिया आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर. ओके, एंड टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. जो अभी आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक आए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको लगता है कि हाँ यार, इस प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बी इट अ म्यूजिक वीडियो और अ फिल्म? See, there are two type of experience you get. एक होता है कि आपको जो किरदार दिया जाता है और कहानी जैसी होती है, आप उससे आपकी एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है. आप वाइल इन दैट जर्नी, वाइल इन दैट प्रोसेस, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आसपास ऑब्जर्व करते हो, और बड़े एक्टर्स को मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीखी हूँ लाइफ में. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो आप अपने अंदर ऐड कर लेते हो कहीं ना कहीं, कि अच्छा आप इस एक्टर से ये कला सीख सकते हो या इनसे ये चीज़ सीख सकते हो. किसी से एक्टर में ठहराव बहुत अच्छा होता है तो वो ऑब्जर्व. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आप दो चीज़ें सीख सकते हो. एक होता है जो आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं. वो आपको होता है आपको सेट पे कैसा एटमॉस्फेयर मिला हो, वो आपको एज अ पर्सन ट्रांसफॉर्म करता है. आप देखते हो कि अच्छा मेरी वैल्यू अभी इतनी है इस काम से, मुझे द ट्रीटमेंट वाइज. So that's a different experience you get from every single different project, different kind of treatments, different kind of atmosphere, people, उनका behavior. तो दोनों चीज़ें अलग हैं. So if I talk about my experience, मैंने अभी recent काम किया नवाजुद्दीन सर के साथ. Okay. तो मैंने उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा. क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? मूवी और सीरीज? इट्स अ सीरीज. ओके, ग्रेट. एंड अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती. मैं किसी को नहीं बताऊंगा. But I'll tell you that it's a remake of a Hollywood show. Okay. And it's coming out this year probably only. Oh, great. By the end of this year. And उसमें दिया मिर्जा मैम भी हैं. Oh, great. तो मुझे बहुत अच्छा चांस मिला था and I was so lucky to be a part of that show. तो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा ठहराव सीखा. नवाज सर के साथ काम करके पता लगा, he's so down to earth also. तो एक कलाकार को वो रिस्पेक्ट आपके काम के साथ साथ और एक आपका वो नेचर, कैसे सब कुछ चीज़ें अलाइंड होके आप एक स्टार बनते हो, तो वो आप ऑब्जर्व करके आपको तब समझ आता है अच्छा ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतनी ज़्यादा वैसे इज्जत दी जाती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखा. अब अगर माजाई की बात करूँ तो मैंने जिम्मी सर से बहुत सारा ठहराव सीखा. ही सच अ पेशेंस उनमें बहुत ज़्यादा है, कामनेस बहुत ज़्यादा है. तो मैं उनको जब ऑब्जर्व करती थी सेट पे तो मैं देखती थी यार, मतलब एक होता है ना आप सेट पे आते हो, आपको होता है बस ऐसे, मतलब एक होता है ना एक्टर्स में एटीट्यूड होता है बस यार काम करने. मैंने कभी नहीं उनको देखा कि कोई भी सीन हो पर्टिकुलरली रोने वाला हो या कोई इंटेंस हो कुछ हो. मैंने हमेशा उनको देखा कि मतलब आएंगे सीधा बिल्कुल मतलब आराम से जैसे ना बस चिल, ठीक है करना है. तो मैंने उनमें इतना ठहराव देखा, मैंने उनसे इतना क्लोजली काम किया. तो आई हैव सीन हिज आईज ऑल्सो, हाउ ही डू सो मच विद हिज आईज ओनली रादर देन सेइंग अ लॉट मोर. So different kind of experience with different artists. I work with विक्रांत मासी सर. उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. अभी आंखों की गुस्ताखियाँ आई थी. तो मुझे आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. विक्रांत सर, नवाज सर, जिम्मी सर, तो आपने 3 बहुत बढ़िया एक्टर्स का नाम लिया है जिनके साथ आपने काम कर लिया है. टेल मी एक बढ़िया क्वालिटी तीनों की, स्टार्टिंग विद नवाज भाई. वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ. सिंपल मैन, सिंपल. उनमें वो स्टार हैं वो, बट वो आपके साथ ऐसे बैठेंगे जैसे घर के, आपके लगेगा आपका कोई घर का बंदा आपके साथ बैठा है. एंड जिम्मी सर उनका पॉजिटिव ऑरा, मतलब ही कैरीज आउटस्टैंडिंग ऑरा. एंड विक्रांत sir, he's got that confidence or a versatile actor. Versatile, I mean very quick. एंड आपने बात करी तीनों एक्टर्स में, एक चीज कॉमन नजर आ रही है, ठहराव बहुत है तीनों में, है ना? तीनों में. नाउ टू क्रिटिसाइज पंजाबी मूवीज, ठहराव उनमें नहीं आता है पंजाबी मूवीज में ज्यादातर में, है ना? नाउ सिंस जिम्मी सर के साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें एक अलग तरीके की मूवी है जो कि हमने ट्रेलर में देख लिया ऑलरेडी, जिसमें ठहराव है. आपको इमोशंस पढ़ने पड़ेंगे, रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. हर चीज ऐसे एकदम से ऑन फेस नहीं आएगी. सो व्हाट डू यू थिंक कि पंजाबी मूवी शुड लर्न फ्रॉम सच अ मूवी कि यार इस तरह से भी मूवी आप बना सकते हो, नॉट कि लाइक सीरियस ही बनाओ, कॉमेडी भी करनी है तो उसमें थोड़ा आराम से करो कॉमेडी.
See यार, it depends on script to script. हर तरह का सिनेमा होना चाहिए. इमोशन, अब मैं इंसान हूँ यार, मेरे में हर तरह का इमोशंस है डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से. सिनेमा भी वैसे यार, इट्स वेरी वर्सेटाइल. आप हमेशा सीरियस मूवी बनाओगे, ऑडियंस ऐसी ऑडियंस बोलेगी यार क्या यार हम खुश होने हैं, डिप्रेशन हमें वैसे इतना जिंदगी में है तो अब यार कुछ तो फन हो. तो यू नो मैंने देखा है, हर किसी की प्रेफरेंसेस है यार ऑडियंस की. मैं भी अगर ऑडियंस में अपने आप को देखूँ तो यार मैं हमेशा सीरियस फिल्म्स नहीं देखना पसंद करूँगी. बट हाँ, इट्स इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉमेडी, पंजाब में कॉमेडी वर्क कर जाती है बिकॉज यार पंजाबी खुले दिल के लोग हैं यार. बीबी पिलाल लाइक मौज करो यार, बाहर में क्या सबको नच्चो टप्पो खाओ पियो ऐश करो जिंदगी दे विच, यू नो. सो आई थिंक हमारे सिनेमा में वो चीज़ चलती भी है, चलती है, ऐसा नहीं है. डोंट यू सी दैट आवर फिल्म्स डू वर्क, कॉमेडी फिल्म्स वर्क, और लोग बहुत जाके देखते हैं थिएटर्स में. सो आई थिंक दैट्स I think everybody has a different view, perception towards it. और रही बात सीरियस फिल्म की, so yes, definitely ऐसी फिल्म्स कभी कभी आनी चाहिए which is a treat to watch. You know, these are the films जो आपको सच में you know एक जगह पॉज करके कुछ दे के जाती हैं. मतलब यू विल नॉट फॉरगेट वॉचिंग दिस काइंड ऑफ फिल्म. कॉमेडी तो है, आप वन टाइम वॉच होता है, आप गए एक ही बारी हंसे, आप दोबारा सेम जोक पे नहीं हंस सकते. right. वो एक ही बारी खत्म हो गया. बट दीज काइंड ऑफ फिल्म, यू नो, विच होल्ड्स अ काइंड ऑफ अ कल्चर, यू नो, हमारे परिवार फैमिली ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हो, तो वो एक इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग दे के जाती हैं. सो आई थिंक इट्स बोथ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ सिनेमा. सो आई वोंट क्रिटिसाइज कि कुछ ठहराव या कॉमेडी. लेटली कौन सी आपको सबसे बढ़िया मूवी लगी? मैं सच बताऊं, मैं तो अभी लास्ट जुरासिक देखी थी. जुरासिक रीबर्थ. या इंडिया में आ जाए तो यहाँ की कौन सी मूवी लगी? मैंने लास्ट कौन सी देखी थी यार, मैंने देखी थी यार, OTT में बहुत देखती हूँ. ओके. नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ. लास्ट मैं बताती हूँ, रुकता है तो बहुत सोच वाला क्वेश्चन है. बहुत सारी देखी हैं. आई थिंक मुझे एडोलेसेंस बहुत अच्छी लगी थी. सॉरी, वो भी हॉलीवुड की थी. अब इंडिया नाउ वी नो कि सारा OTT का खर्चा कहाँ जा रहा है, विदेश में जा रहा है. मुझे आई थिंक अगर लेटेस्ट नहीं, अगर अच्छी में 12th फेल बहुत अच्छी थी. सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, लापता लेडीज, दैट्स अ काइंड ऑफ अ फिल्म आई लव टू वॉच. उनमें ठहराव था. मैं खुद ऐसे ही सिनेमा लाइक करती हूँ. और कौन सी मूवी लेटली आपको लगा कि यार व्हाई टू वेस्ट सो मच मनी? यार this is very tricky. Why to waste so much money? थी एक ऐसी फिल्म थी जिसको जब मैं देख रही थी मुझे लगा यार इतनी ज़्यादा क्या एक्सटेंड यू नो कर दिया है, बहुत ही एक्सेस डाल दिया, छोटा कर सकते थे. कौन सी थी वो? अच्छा, आप हाउसफुल की बात कर रहे हो? Tell me you are. No, you are. अच्छा, हाउसफुल 5A या 5B? क्योंकि अगर आपको बताना हो तो उसमें 2 थी. या सेक्शन A, सेक्शन B अलग है. हाँ, कह दो कि वही थी ना. यार अब आप कह रहे हो तो मान मैंने सेफ जोन में रख दिया. भाई मैंने नहीं आ गई है. अच्छा, मूवी देखी कि नहीं देखी आपने? देखी मैंने. Yeah, she was talking about that one only. Now I know that. अच्छा, जब like I said, वो भी कॉमेडी मूवी थी. वो भी कॉमेडी मूवी थी, है ना? लेकिन बॉलीवुड जोन में थी. ठीक है. मुझे स्त्री बहुत पसंद आई थी. हाँ, स्त्री तो है. स्त्री मैंने 2 बार देखी. कैन यू बिलीव? फर्स्ट भी और सेकंड भी? नहीं, जो अभी लेटेस्ट लास्ट 3 आई थी, मैं वो 2 बार थिएटर में देखने गई. एक बार अकेले गई थी खुद देखने, एक बार कोई दोस्त था, मैंने कहा यार आपको भी देखनी चाहिए, जाओ देखो. क्योंकि मुझे उसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी लगी थी. मैंने उसको इतना एंजॉय किया, गाने भी उसके इतने अच्छे थे. काफी सटल उसकी कॉमेडी आती है. थी, यू नो, राजकुमार राव सर, पंकज त्रिपाठी सर, तो मैंने वो एंजॉय की फिल्म. स्त्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मैं उसमें बहुत हंसी थी यार. ग्रेट. तो टेल मी के यू आर अ कश्मीरी गर्ल और अ दिल्ली गर्ल? कश्मीरी गर्ल. अगर कश्मीरी गर्ल आप अपने आप को कह रहे हो तो कश्मीरी गर्ल कह सकते हैं काफी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, काफी सच्चे दिल के होते हैं, काफी शरीफ होते हैं, इनोसेंस होती है, हाँ, ईमानदार होते हैं. हाँ, ये भी छल कपट नहीं होता है. और कंटिन्यू. तो जब ये सब लोग, ठीक है, बहुत शराफत वाले लोग दिल्ली में आते हैं, मुंबई इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं. आप दिल्ली से हो? मैं अपने बारे में बात बताऊंगा. मैं तो चंडीगढ़ का ही हूँ. ओके, व्हाई प्रमोटिंग दिल्ली सो मच? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों प्रमोट कर रहा हूँ. मैं कंटेंट वहीं से निकालूंगा ना मैं. ठीक है. तो जब व्यूअरशिप वहीं से चाहिए आपको. हाँ, मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स दिल्ली के हैं. ठीक है. तो जब आप जिस लड़की को कश्मीरी गर्ल, लाइक साफ सुथरी, बहुत प्यार से बात करने वाली, ठीक है, साफ मन की, दिल्ली में जाती, मुंबई में जाती, जहाँ पर काफ़ी रूथलेस लोग हैं, एंड दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री इज रूथलेस एज वेल, है ना? कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब यार मन में रोना आ गया कि यार व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी? हाँ, बहुत बार. टेल मी वन इंसिडेंट जो हमेशा आपको चुभता है.
मैं बताती क्या होता है। मुझे ना जजमेंट से नफरत है। आई थिंक लोगों को कम जज करना चाहिए। मतलब अगर सपोज जैसे हम जैसे नए न्यू कमर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, है ना, काम हमें भी मिलता है, हम भी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करते हैं, है ना, हमें मौका मिला जाता है। वो मौका भी हमें कैसे मिलता है? मैंने अभी तक जो भी काम किया, जिन एक्टर्स के साथ काम किया, मैंने ऑडिशंस दिए। मुझे मेरे ऑडिशंस के बेसिस पे ही काम मिला। मैंने बहुत मेहनत की है, ऑटो में जा के ऑडिशन देने मुंबई में, बहुत मैंने इतने मतलब समझो धक्के खाने वाली बात, पूरी मेहनत की है। और मुझे वो स्ट्रगल नहीं लगती, मुझे लगता है मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं मैं बताती मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो क्योंकि वो मेरी सेटिस्फैक्शन है ना, मुझे करना है। मुझे थोड़ी ना किसी ने ज़बरदस्ती डाला डॉक्टरी के बाद, मेरी चॉइस थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मुझे लगता है इंडस्ट्री में एक चेंज की ज़रूरत है, बॉम्बे जैसे शहरों में, और यू नो जब हम जैसे लोग आते हैं बाहर, मुझे लगता है लोग ना, आप जैसे काम करते हो ना, आपको रिस्पेक्ट भी उसी के हिसाब से तोल के दी जाती है। जो चीज़ बहुत मुझे गलत लगती है। किसने छोटा प्रोजेक्ट किया है तो उसको इतनी रिस्पेक्ट? हाँ, नहीं छोटा प्रोजेक्ट भी नहीं, मतलब सपोज ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में इसका ये किरदार है और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी है, वो किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी कि अच्छा इसने इतना काम किया तो इसको इतना ही बुलाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या? अच्छा काम किया है तो मतलब जूस आ जाएगा। अच्छा काम किया होगा, बहुत हाँ। अच्छा काम ही किया होता है आपने, बट मुझे लगता है रोल कितना बड़ा है, रोल कितना बड़ा, आपको उसी के हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है जब आप आगे जाते हो। तो मुझे वो चीज़ बड़ी गलत लगती है। मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट आपके काम के हिसाब से आपको नहीं मिलना चाहिए। हर एक इंसान प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो आपने बोला कि आपने स्ट्रगल भी किया है, लाइक स्ट्रगल आप उसको कंसिडर नहीं करते हैं, लाइक एस्पायरिंग एंड ऑल। मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है और मैं खुश हूँ उस मेहनत में। तो आराम नगर एंड ऑल हाँ, बट टच में आई एम सो ब्लेस। मतलब मुझे बहुत, मैंने जैसे ऑडिशन देती थी तो कास्टिंग ऑफिसर्स से मुझे बहुत कॉल्स खुद ही आते रहे। मुझे ऐसे लाइंस में नहीं लगना पड़ा। तो और जब मैं देखती हूँ ना बच्चों को लाइंस में लगा हुआ, हमारे जैसे ही लोग हैं वो भी, तो मैं बहुत, मुझे ना ऐसा होता है उस टाइम मैं ज़्यादा भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि बाबा जी आपने मतलब कितना कहीं ना कहीं हमें हम जैसे लोगों को एक एडवांटेज और एक ब्लेसिंग कहीं ना कहीं दी होती है कि हमें ऐसे लाइन में नहीं खड़े होके काम मिला। हमें सामने से कॉल आया, हमने घर से भी अगर ऑडिशन भेजा हमें तब भी काम मिल गया। और कुछ बच्चों को दिन रात बसों में आके, घर तपती धूप में लाइन में लग के, फिर भी पता नहीं होता है काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल जर्नी यू आर। राइट, पता नहीं कब काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है। और आप ऐसा बोला जाता है, आप जब ऑडिशन देने जाते हो ना, आपने ऑडिशन दिया बस बात खत्म, घर आओ भूल जाओ। एक्सपेक्ट मत करो कि बस आपको मिल जाएगा, आपने 100% दिया ना, बात खत्म। बट हम एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। तो आराम नगर में आप रहे भी थे? नहीं रहे थे। ओके, टेल मी, आराम नगर में आजकल क्या हाल चाल चल रहे हैं? मतलब अभी भी लाइक भीड़ बढ़े ही जा रही है या फिर थोड़ी सी कम हो गई है? कम नहीं होगी यार, मुंबई ऐसा शहर है, लाखों करोड़ों लोग दिन रात आते होंगे एक्टर बनने, स्टार बनने। बिकॉज आई बिलीव अब तो ऐसी लाइक कास्टिंग कंपनीज ऐसा कर दे कि घर बैठे बैठे आप ऑडिशन दे सकते हो। वो खुद बोलते हैं, इंकरेज करते हैं कि घर पे रहो। After COVID things got so changed. I think I'm one of the blessed candidates, I feel, because after COVID only I got an opportunity to be a part of Netflix cat show. वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था विद रणदीप हुड्डा सर। तो कैट, इट वाज अ ग्रेट शो। वो कैसे आई अपॉर्चुनिटी मेरे पास? मैं तो बॉम्बे कभी गई भी नहीं थी। मैंने तो बस एक होमवर्क किया था, सारे कास्टिंग एजेंसीज के नंबर निकाले थे, मेल्स निकाली थी, प्रोडक्शन हाउसेस के मेल्स निकाली थी। तो मैं बहुत लिखती थी सारा एक अच्छा ये ये प्रोडक्शन हाउस इनका अच्छा, ये फिल्म इस डायरेक्टर में आई थी, मैं कैसे डायरेक्टर का काम करना चाहती हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। फिर मैंने वो सारा होमवर्क किया, फिर मैंने उनको भेजा, फिर मुझे वहाँ से कॉल आता था, अच्छा आप ना इस कैरेक्टर में फिट बैठो, कि आप ऑडिशन भेजो। तो कितना ईजी था, आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ रहे बॉम्बे जाने के लिए, रहने का इंतज़ाम, खर्चा, सब कुछ। बस यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट। इजंट दैट टू ब्यूटीफुल कि आपको एटलीस्ट एक वो प्लेटफॉर्म तो दिया जाता है। मैं ऑडिशंस को, मेरे पास जब ऑडिशंस आता है ना, कोई कहता है आपको टेस्ट करना है, मैं इतनी खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको एटलीस्ट अप्रोच तो किया, आपको लायक तो समझा उस चीज़ का हिस्सा बनने के लिए, आपको मिले ना मिले, बट एटलीस्ट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ही होता था। मैं डेंटिस्ट्री में थी ना, तो मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, वो रिटर्न में खुश होते थे। मैं वाइवा के वक्त इतनी खुश होती थी ना कि बुलवा मुझसे और मैं वाइवा के लिए खुश होती थी, क्योंकि मैं कहती थी यार वाइवा रिटर्न में तो क्या है, कोई कहीं से भी नकल करेगा, वाइवा में असली मतलब टीचर को पता चलेगा कौन इंटेलिजेंट बच्चा, क्योंकि वहाँ आप क्या नकल करोगे वाइवा में, आपको तो सब 1-on-1 सब बताया। तो मैं उसमें इतनी खुश होती थी कि ऐसे ही मैं इसमें भी बहुत संतुष्ट हूँ। जब ऑडिशन आता है आई एम लाइक बस आप लो मेरा ऑडिशन।
बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ी सा लड़ाकू भी हो आप। नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। मैं चुलबुली हूँ, सेंसिटिव बहुत हूँ। अच्छा, सेंसिटिव बहुत, हर्ट हो जाते हो जल्दी आप। और जल्दी रो देती हूँ। रोने वाले सीन मेरे से ऐसे करवा लो तुम। याद कर लूंगी वही पुराना सीन अपना असल जिंदगी का। क्या होता है इमोशनल ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने आई गेस किसी एक्टर से सुना था ऐसा कि कई बार आजकल ना जैसे लाइक लोग प्रेफर नहीं करते कि ग्लिसरीन डालें आंखों में। लोग ये प्रेफर करते हैं यार अपना कोई पुराना सीन याद कर लेंगे रियल लाइफ का, और पुराना नहीं उसके होता, बाद एक्टर्स का एक मेथड होता है। आप क्या करते हो, यू ट्रिगर योरसेल्फ, यू ट्रिगर योर इमोशंस। सो इट कैन बी एनी इमोशन रिलेटेड टू यू, यू जस्ट हैव टू अडैप्ट टू इट, यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ दैट सिचुएशन एंड देन यू आर गुड टू गो। मेरे को नहीं जरूरत पड़ती ग्लिसरीन की। मैं भी आई ऑल्सो, मतलब मुझे अगर कोई बोले रोने का सीन तो मैं भी अपने आप को उस जोन में ले जाती हूँ, कोई भी सिचुएशन ट्रिगर करती हूँ। जस्ट दैट यू हैव टू बी इन योर ओन सेल्फ एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। मुंबई में कहाँ रहते हो आप? गोरेगांव वेस्ट। गोरेगांव वेस्ट, ओके। पॉश इलाका है या कैसा इलाका है? अच्छा इलाका है, शांत है, शांत इलाका है, शांत इलाका ठीक है। टेल मी, आजकल मुंबई बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। टेल मी, मुंबई वाकई में सिटी ऑफ ड्रीम्स है या नहीं है? ऑन एक्चुअल थिंग मैं बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। मुंबई इज द ओनली प्लेस वेयर यू शुड हैव अ होप कि आपकी ड्रीम्स, यू नो, यू शुड कैरी दैट होप कि आप कहीं पहुंच सकते हो, और वो देता है, मुंबई देता है। बट रहने के हिसाब से कैसा है? रहने के हिसाब से अगर मुझे बोला जाए मेरे पास करोड़ रुपए पड़े हो तो मैं चंडीगढ़ में बंगला लूंगी, पर मुंबई में नहीं। ऐसा क्यों? पता नहीं यार, मैं जैसी मेरा नेचर है, मुझे साफ सुथरी शांत जगह पसंद है, मुझे ज़्यादा शोर शराबा नहीं। और बॉम्बे ना बहुत ज़्यादा रोड ये वो, इतना टोटली 24 घंटे अंडर कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा बॉम्बे, कभी भी किसी भी टाइम चले जाओ, यू नो। साफ सुथरा नहीं है। कश्मीर से आई, मुझे शांत ज़्यादा पसंद है। मैं पब क्लब वाली लड़की भी नहीं हूँ, अपना कॉफ़ी म्यूज़िक घर बैठ के सब अपना वैसा जोन है मेरा। तो मुझे चंडीगढ़ तो इज़ अ प्लेस जहाँ मेरा सपना है कि यार जब मैं खूब सारे पैसे कमा लूँगी, मैं अपनी मेहनत के पैसों से घर में चंडीगढ़ में बनाऊँगी। मेहनत करते रहोगे आपको सब मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव और अपने आप को प्यार करो जितना कर सकते हो, यू नो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मेहनत करो। मुझे अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, तो मैं स्ट्रेंथ पे कम ध्यान देती हूँ, वीकनेस पे ज़्यादा, यू नो, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ तो मेरे पास है जो नहीं है, जो मुझे कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है, मैं उस पर क्यों ना काम करके आगे बढ़ूँ। अब नवाजुद्दीन सर वाला बताओ, मैंने नवाज सर को भी ये चीज़ बोली। मैं तो रोई थी उस टाइम पे। वो रिलीज हो चुका है, कॉस्टाओ। अच्छा, अगेन इस सीरीज में लेने वाले थे लेकिन इसकी जगह आपको दूसरी सीरीज मिल गई। ओह ग्रेट। सो जब कॉस्टो का मेरे पास आया था, मैंने ऑडिशन दिया था और मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा था, शॉर्टलिस्ट हो गई थी, है ना, पूरी उम्मीद आ गई थी मैं नवाज सर के साथ कर रही हूँ प्रोजेक्ट, बहुत खुश थी मैं। बाद में उनका आया कि आपकी ना एज नहीं मैच हो रही है उस कैरेक्टर के लिए, ऑडिशन आपको थोड़ा और चाहिए था। हाँ, एज ज़्यादा मतलब मैच्योर चाहिए था, क्योंकि वो सब्जेक्ट वैसा था। उनकी शायद वाइफ का रोल था, तो दे वांटेड दैट गर्ल टू बी अ बिट मैच्योर, क्योंकि वो डायलॉग्स वैसे सब थे व्हिच शुड जस्टिफाई स्क्रिप्ट, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो फिर उनका आया कि नहीं होगा, तो मैं बड़ा रोई, मैं इतना रोई, मैंने कहा यार बाबा जी मेरा मौका निकल गया हाथ से, मैंने इतनी मेहनत की। होता है, इंसान सोचता है बच्चे जैसे होते हैं यार। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास, मैंने ऑडिशन दिया और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया जो अभी आने वाला है, तो 2 महीने का गैप पड़ गया। तो मुझे लगा पता नहीं, अब मैंने फिर से नवाज सर के प्रोजेक्ट के लिए दिया है, कॉल आया, आई वॉज लॉक्ड। तो मैंने नवाज सर को कहा, मैंने कहा मैं तब रोई थी, मेरे मन में इच्छा थी आपके साथ काम करने की, मैं नहीं कर पाई, और आज मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। कभी कभी लगता है पुनीच भगवान है, घूम फिर के मेरे पास आए। हाँ, तो मैंने बाबा जी को बड़ा थैंक यू, मैंने कहा परमात्मा सब कुछ दे देते हो, थोड़ा टाइम लेते हो पर दे देते हो, मे बी ही नोज द राइट टाइमिंग। और आई थिंक हर प्रोजेक्ट के साथ कहीं ना कहीं किस्मत जुड़ी होती है लोगों की, जिन्होंने करना होता है वही सब एक साथ अलाइंड हो जाते हैं। तो शायद इट वाज रिटन इन द एंड। टेल मी के सिंस यू हैव क्रैक्ड सो मेनी ऑडिशंस, राइट, व्हाट इज दैट? आई वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ चमकीला आल्सो। ओह ग्रेट। तो परिणीति की जगह? नहीं, दूसरा जो था निशा बानो मैम। अच्छा। उसके बाद इम्तियाज सर ने मुझे बुलाया था ऑफिस। मैंने कहा था तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है बट तुम्हारा फेस बहुत रॉयल है, तो अभी तुम मतलब उनकी वो स्क्रिप्ट पे नहीं जा रहा। मैं रोई थी उस टाइम भी बहुत, क्योंकि अरे उन्हें रॉयल बोल दिया फिर भी रोई। हाँ, रोई मतलब यार मुझे काम करना था ना उनके साथ, तो मुझे थोड़ी पता था मुझे कॉल आएगा। वो मैंने ऑडिशन दे दिया था। मैं वही कहती हूँ, आई थिंक हम सब लोगों को जो इस एक्टिंग फील्ड में, आप ऑडिशंस देते रहो। बेशक आपको उस टाइम वो काम नहीं मिलता है, बट आपने जब अच्छा किया होता है ना, तो वो एक किसी डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस या किसी के पास सेव होता है कि अभी ये हमारे इस प्रोजेक्ट में इस टाइम नहीं फिट बैठ रहा है, बट इसमें काबिलियत है, तो हम इसको दोबारा किसी में लेंगे। तो आप इतनी ऑनेस्टी दो, यू शुड नॉट फील डिस्करेज। आई थिंक इट गिव्स यू द बैक
everything at a certain point. तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस दिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स के लिए. शिवम नायर सर डिप्लोमेट जो आई थी, पहले मेरे पास अच्छा, आया था उसमें जो रोल था जो लड़की किडनैप होती है, हाँ, तो वो मेरे पास भी आया था डिप्लोमेट का. तो डिप्लोमेट I guess I've read that article that you were about to be get casted. I was about to get casted for diplomat. So शिवम नायर सर से काम करने वाली थी, बट वही था, कमर्शियल एस्पेक्ट था. पहले वो तबामिका मैम का सोच रहे थे, फिर सादिया खतीब जी पे आए. फिर उसके बाद पर उनको मेरा ऑडिशन इतना अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि यार इसका मुझे ऑडिशन बड़ा अच्छा लगा है, इसको बोलो चलो ये वाला रोल नहीं हो रहा तो कोई दूसरा रोल भी है इसमें, वो दे देते हैं. पर मैं इतनी ब्लंट थी, मैंने कहा सर मैं करूँगी तो मतलब मुझे अच्छा काम करना है, प्रोमिनेंट करूँगी जिसमें कुछ करने को, किरदार को. मतलब एक होता है आप खाली हिस्सा हो एक प्रोजेक्ट का, एक होता है आपने स्टोरी में कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, आप उस कहानी को कहीं से कहीं लेके जा रहे हो. तो मुझे वैसा काम करना है जो मेरी प्रेजेंस को, मेरे काम को लोगों तक कनेक्ट करे, नॉट ओनली जस्ट टू बी अ पार्ट. नाम बोल दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, तो मुझे वैसा काम नहीं करना था जस्ट फॉर मनी और ऐसे. तो बहुत सारे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत ऐसी चीज़ें थी. बट फिर भी अच्छी चीज़ें जब की तो वो डायरेक्टर्स के माइंड सेट पे रहता है, तो यू शुड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. आई थिंक वो आपके पास आ जाता है. बट सर्कलिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, टेल मी वन प्रो टिप जिससे आप ऑडिशन क्रैक कर सकते हो. जस्ट वन प्रो शॉर्ट टिप. Just be confident. I think confidence is everything. That's it. कई लोग जैसे कहते हैं कि यार जो लिख के दिया ना एडी ने आपको, उसमें जो लिखा है ना एग्जैक्ट वैसा मत करो, थोड़ा सा अलग करके दिखा दो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है. मैं पता कैसे देती हूँ ऑडिशन, सॉरी गाइस. मैं तो जब मेरे पास कोई आता है ना ऑडिशन, जब किसी लीड प्रोजेक्ट के लिए आता है तो मैं हमेशा उनको सामने से बोलती हूँ कि मैं घर से आपको नहीं भेजूंगी. लीड प्रोजेक्ट का आप मुझे लीड कास्ट एज अ लीड कास्ट करना चाहते हो तो आप मुझे ऑफिस बुलाइए, आप वहाँ पे ऑडिशन मेरा लीजिए, विच इज़ द राइट अप्रोच. क्यों? क्योंकि लीड है वो, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है. अब आप घर से दोगे, घर से क्या होता है, आपको जितना समझ आया, जब ऑडिशन आता है, स्क्रिप्ट आती है, आपको थोड़ी पता है उसकी बैक स्टोरी, इतना नहीं बताया जाता है. आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपने बस उसको, स्क्रिप्ट भी कहाँ होती है, साइड होता है एक छोटा सा, आपने बस उसको पढ़ा, आपको जितना समझ आया एज एन एक्टर आपने परफॉर्म किया, तो आप वो घर से भेज तो देते हो. उनके पास भी टाइम नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, आप समझ नहीं पाते हो, तो आप अपने हिसाब से करके भेज देते हो, बट वो वर्कआउट नहीं करता. फिर वो आपको बार बार फ़ोन करके बोलेंगे मैम एक वेरिएशन और कर दो, 2 और कर दो. इससे बेटर नहीं आप वहीं पे जाके उनसे एक बार डिस्क्रिप्शन लो कि व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्टर वांट्स, आप मुझे बताइए, फिर आप एक ही बारी में वो समझ के दो ऑडिशन. तो आई थिंक लीड चीज़ों के लिए यू शुड गो टू ऑफिसेज, और बाकी चीज़ों के लिए जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट. और घर वाले ऑडिशन जो होते हैं ना, वो जिस हिसाब से मुझे समझ आती है साइड, मैं वो 2 वेरिएशन में तो भेज ही देती हूँ, 2 तरीके से करके, ऐसे भी वैसे भी, ऐसे भी कि मैंने एक ही सटल किया है और एक ही मैंने थोड़ा ओवर भी करके दिखाया, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मेरी इतनी भी काबिलियत है. ठीक है. So that it does well for you, na? Certainly. So thank you so much, Rahmat, for coming to our studios. I hope you have a good time, and I hope, जो मैंने शुरू में कहा था कि कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, वो बात अप्लाई हो रही होगी शायद. बट या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती है गाइस, तो जाना पड़ेगा इनको. लेकिन वी सी के लुक फॉरवर्ड कि आप फ्यूचर में भी आएँ और बड़े प्रोजेक्ट के साथ आएँ, और जिस जिनके साथ आपने सोचा है कि अभी और करना है, शाहरुख खान, सलमान खान, टॉम क्रूज, हॉलीवुड में इतने आपका इंटरेस्ट है, सबके साथ हो जाए आपका. दिलजीत दोसांझ के साथ हो जाए यार, सबके साथ हो जाए. अच्छा, कैमरा में देख के बोल दो, दिलजीत पाजी, जस्ट गेट मी द मूवी. Diljit sir, I would love to work with you anytime in future. I would love to. I really admire him. Thing. एक कॉन्सर्ट की टिकट प्लीज. मेरे लिए, इनको तो मिल ही जाएगी. Yes, please note that too. Thank you so much, Rahmat. Thank you for having me.